4 साल पहले जून 2013 में केदारनाथ धाम में बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब 4 साल बाद फिर से केदारनाथ धाम की रौनक लौट आई है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच केदारनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट रोज़ सुबह 6 बजे खुलते हैं। इस वीडियो में जानिए केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों नमस्कार, सुख समृद्धि के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वह घंटी भी बजा लें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण करते थे यहाँ पूजा। शास्त्रों में केदारनाथ धाम से जुड़ी कई अनोखी बातें बताई गई हैं। शिव पुराण के अनुसार बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। तब जगत के कल्याण के लिए नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा इसी स्थान पर रहें। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और यह स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। महादेव ने वरदान देते हुए कहा कि जो भी भक्त केदारनाथ के साथ ही नर नारायण के दर्शन भी करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और अक्षय पुण्य प्राप्त करेगा। यह वरदान देकर शिवजी ज्योति रूप में यहाँ स्थित शिवलिंग में समा गए। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का क्रम 5वां है। कई ऋषियों और योगियों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की है और मनचाहे वरदान प्राप्त किए हैं। स्वयं प्रकट हुआ है केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित है। इसी वजह से अधिकांश समय यहाँ वातावरण प्रतिकूल रहता है। इसी वजह से केदारनाथ धाम दर्शनार्थियों के लिए हमेशा खुला नहीं रहता। मुख्य रूप से यह मंदिर अप्रैल और नवंबर के बीच दर्शन के लिए खोला जाता है। इस शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने करवाया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ धाम भी स्थित है। दोनों ही धाम पापों का नाश करने वाले और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले बताए गए हैं। हजारों वर्ष पुराना है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम का मंदिर कितना पुराना है, इस संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। इसी बात से स्पष्ट है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिवजी के वाहन नंदी बैल विराजित हैं। यहाँ शिव का पूजन विशेष विधि से किया जाता है जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है। प्रातःकाल शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ धाम में चढ़ाते हैं कड़ा। केदारनाथ मंदिर में शिवजी को कड़ा चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ भगवान को कड़ा चढ़ाता है और नर नारायण पर्वत के दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ के मार्ग में या उस क्षेत्र में आने वाले भक्त भी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। केदारनाथ पहुंचकर उनके पूजन के पश्चात वहां जल पी लेने से भी मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ खास बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।